One distillery for life. I have been challenged, guys, to pick only one distillery for life. बहुत नाइंसाफी है यार. और ये चैलेंज किसने किया है? कुणाल भाई फ्रॉम कनक विस्की यूट्यूब चैनल है उनका. कनाडा बेस्ड देसी विस्की ट्यूबर है. और भाई लोग, अगर विस्की और दारू पे चर्चा करना आपको पसंद है तो प्लीज हम दोनों का चैनल सब्सक्राइब कर देना. मेरा दारू पे चर्चा और कनक विस्की दोनों को अभी सब्सक्राइब कर. तो हाँ, Kunal Bhai has nominated myself and MB Bhai, MB's Man Cave, for this challenge. Now मैंने challenge तो accept कर लिया, but I'm not the best person. मुझे शर्म नहीं है ये बोलने के लिए कि I'm not the best person for this challenge. और ये मैं उनको भी बोल दिया था. And I'm not the best because I'm relatively new to the whiskey world. बस maybe 4 साल से ही explore कर रहा हूँ. And अभी तक I've made it a point to try more and more number of whiskies from different and separate distilleries. मतलब मैंने अभी तक कोई भी एक डिस्टिलरी का सब पॉपुलर बॉटल्स अभी तक टेस्ट नहीं किया है. एंड बाय द वे आई एम कीपिंग दिस चैलेंज विस्की स्पेसिफिक. दूसरे अल्कोहल टाइप्स को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा. कुणाल भाई ने सबको इंक्लूड किया है. मैं सिर्फ विस्की डिस्टिलरी की पिक करूंगा, ठीक है. बट आई एम नॉट द बेस्ट तो बोल दिया, लेकिन एक अलग एस्पेक्ट है. ऑन द अदर हैंड, आई नो व्हाट आई वांट फ्रॉम माय ड्रीम डिस्टिलरी. मैं इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ विस्की पीता हूँ और मुझे सब टाइप ऑफ विस्की पसंद है. तो मैं क्लियर हूँ, मुझे पता है मेरे ड्रीम डिस्टिलरी को क्या क्या विस्की प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि मैं इनका वफादार कस्टमर रहूं फॉर लाइफ. तो मुझे चाहिए एक ऐसा डिस्टिलरी जो सिंगल मॉल्ट बनाने में एक्सपर्ट हो, और साथ ही साथ बर्बन का भी एक दो रेंज बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि मुझे सिंगल मॉल्ट और बर्बन दोनों ही पसंद है और फॉर लाइफ मैं उन दोनों में से एक को त्याग नहीं सकता. नेक्स्ट, सिंगल मॉल्ट में आई नीड टू हैव 3 कैटेगरीज. एक होना चाहिए पीटेड, प्रेफरेबली आइला का जो पीट होता है ना, उसमें एक अलग मजा होता है. तो आइला पीटेड विस्की. अनपीटेड रेंज चाहिए जिसमें पीट ना हो, ठीक है, बस ब्यूटीफुल फ्रूटी रेगुलर वनीला बेस्ड स्कॉच जो होता है वो चाहिए. और एक एक्सप्लोरेटरी सीरीज. एक्सप्लोरेटरी मतलब जहाँ डिस्टिलरी बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सप्लोरेशन करे, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट एज स्टेटमेंट, ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट करे. क्योंकि यार 1 2 3 4 टाइप ऑफ विस्की से तो मैं बोर हो जाऊंगा ना. मुझे फॉर लाइफ अगर आपके साथ जुड़ना है ये ड्रीम डिस्टिलरी के साथ, यू हैव टू एक्सप्लोर, यू हैव टू गिव मी न्यू फ्लेवर प्रोफाइल्स एवरी नाउ एंड देन, ठीक है. तो ये 3 कैटेगरी चाहिए. नेक्स्ट, पीटेड कैटेगरी में एक रेंज ऑफ बॉटल्स मुझे चाहिए जो रेगुलर ड्रिंकर होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 46% ABV होना चाहिए. वो इसलिए क्योंकि एक ट्रेडमार्क ABV स्ट्रेंथ है जिसमें अनचिल फिल्टर्ड विस्की निकलता है. चिल फिल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता, माउथ फील अच्छा निकलता है. तो एक रेंज मुझे 46% और अबव में चाहिए. दूसरा, मुझे पूरा तगड़ा कास्क स्ट्रेंथ वर्जन चाहिए भाई, मुझे सब चाहिए, ठीक है. ड्रीम डिस्टिलरी का बात कर रहा हूँ. ये पता नहीं कि ऐसा है कि नहीं दुनिया में, लेकिन मैं तो अपना ड्रीम डिस्टिलरी की बात कर रहा हूँ. फिर सेम चीज मुझे चाहिए अनपीटेड विस्की रेंज में, ठीक है, कैटेगरी में. वहां पे भी 46% का एक रेंज होना चाहिए, 46% ABV का, और एक कास्ट स्ट्रेंथ का एक पर्टिकुलर बॉटल चाहिए, राइट. एज का वेरिएशन भी होना चाहिए, इट विल बी बेटर, बट आई एम नॉट मेकिंग इट मैंडेटरी, ठीक है. मुझे अगर अल्कोहल स्ट्रेंथ और अच्छा क्वालिटी का विस्की मिल जाए तो मैं इतना एज के तरफ इतना फिनिकी नहीं हूं मैं, ठीक है, लेकिन मिले तो बेहतर, राइट. और एक्सप्लोरेटरी सीरीज में तो मैंने बोल दिया, उसमें आप जितने भी ABV स्ट्रेंथ डालो, जो भी मजे करो, जो भी एक्सप्लोर करो, आई एम पूरा गेम फॉर इट, ओके. मजेदार दो, मजे नए फ्लेवर लेके आओ ताकि मजा रहे. विस्की एक्सप्लोरेशन जर्नी एक ही डिस्टिलरी के साथ पूरा जिंदगी भर मजा आए. नाउ बर्बन, जैसे मैंने बोला, बर्बन भी सेकंड लीड में होना चाहिए ये डिस्टिलरी का. और बर्बन में सिर्फ 2 कैटेगरी मुझे चलता है, ठीक है, 3 कैटेगरी की जरूरत नहीं. एक रेगुलर 45 से 50% ABV वाला विस्की चाहिए, और एक कास्ट स्ट्रेंथ या बैरल प्रूफ, यहाँ पे बोलते हैं बर्बन को, फुल प्रूफ या बैरल प्रूफ, ये चाहिए, ठीक है. और एक छोटा सा नुआंस दे, तो मुझे ओवरटली राय हैवी बर्बन नहीं चाहिए. मतलब कौन तो सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद आई वुड से मॉल्टेड बार्ली या वीट राय हो तो चलेगा, लेकिन ओवरटली हैवी राय नहीं चाहिए, ज्यादा स्पाइसी हो जाता है. ऐसा देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई ड्रीम डिस्टिलरी है जो दोनों ही जॉनरा में, सिंगल मॉल्ट और बर्बन में, एक्सपर्टीज हासिल किया है. एंड स्पेशली आई वांट टू हैव मोर एक्सपर्टीज इन सिंगल मॉल्ट, एंड बर्बन में सेकंड फुट में, मतलब थोड़ा बैक फुट में खेले, लेकिन बर्बन का एक रेंज होना चाहिए. जैसे मैंने बोला 2 रेंज एक्चुअली मेरे जानने में तो नहीं है,
ठीक है, अमेरिकन सिंगल मॉल्ट पॉपुलर तो हो रहा है, लेकिन अगेन उनका बर्बन फ्रंट फुट में खेलते हैं और सिंगल मॉल्ट सेकंड बैक फुट में खेलते हैं। कुछ कुछ डिस्टिलरी है जो सिंगल मॉल्ट में ही एक्सपर्टीज कर रहे हैं अमेरिका में, लेकिन आई एम डाउटफुल यार, मैंने इतना चखा भी नहीं हुआ, आई एम डाउटफुल अबाउट इट। इंडियन, जापानीज, आयरिश, ये सब जितने डिस्टिलरी है वो सिंगल मॉल्ट तो बना लेते हैं, सिंगल पॉट स्टिल बना लेते हैं, लेकिन बर्बन वो लोग नहीं बनाते, एटलीस्ट मेरे जानने में। तो वो सब भी आउट हो गए। तो देखा जाए तो इवन स्कॉच की दुनिया में सिंगल मॉल्ट में एक्सपर्ट तो है ही है, लेकिन बर्बन आई डोंट नो कोई बर्बन बनाता है कि नहीं। तो वैसा देखा जाए तो मेरा ड्रीम डिस्टिलरी शायद एटलीस्ट इन द पॉपुलर रेल्म है नहीं। मुझे लग रहा है अभी मुझे इंडिया वापस आके खुद ही मुझे एक डिस्टिलरी खोलना पड़ेगा, इंडियन स्पेसिफिक बर्बन बनाऊं और इंडियन सिंगल मॉल्ट बनाऊं। होपफुली ये ड्रीम रियलिटी हो सकता है, देखते हैं। अच्छा, अगर मैं अपने कलेक्शन से पिक करता यही सब कैटेगरी में तो कैसा होता? पीटेड रेगुलर स्ट्रेंथ में मैं पिक करता आर्टबेक 10, पीटेड कास्ट स्ट्रेंथ में मैं पिक करता लफ्रॉइग 10 का कास्ट स्ट्रेंथ विस्की, अनपीटेड रेगुलर में मैं बुनाहाबन 12 पिक करता, अनपीटेड कास्ट स्ट्रेंथ में मैं टैमडू कास्ट स्ट्रेंथ पिक करता, एक्सप्लोरेटरी सीरीज में मैं क्रेगैलिकी 13 करता। ना क्रेगैलिकी 13 अनपीटेड में भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा अतरंगी विस्की है और बहुत मजेदार विस्की है, इसलिए उसको मैं एक्सप्लोरेटरी प्रोफाइल में डाल रहा हूँ। बर्बन में जो रेगुलर स्ट्रेंथ का होता 50% एबीवी, नॉब क्रिक 9 रखता मैं, और बर्बन कास्ट स्ट्रेंथ मेरे कलेक्शन में ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आई वुड हैव पिक्ड लार्सेनी बैरल प्रूफ। अगर कोई डिस्टिलरी ये सब विस्की मुझे देता, एक ही डिस्टिलरी से आता, तो मेरा लाइफ तो सेट होता, लेकिन मेरे जो डिमांड्स है वो तो पूरा नहीं हो सकता। तो मेरा कॉम्प्रोमाइज्ड पिक फॉर दिस चैलेंज वुड बी अ डिस्टिलरी जिसका एक भी बॉटल मेरे कलेक्शन में नहीं है, but their spread is outstanding minus the bourbon series. Yes, I am picking a Scottish distillery. This distillery is none other than Springbank Distillery. Springbank, they have 3 brands: regular Springbank, Longrow and Hazelburn. Springbank is lightly peated single malt with various ABV strength, cask strength included, and great variations in age statement too. Coming to Longrow, heavily peated है, इनका भी रेगुलर और कास्ट स्ट्रेंथ वर्जन है। एंड हेजलबर्न जो है वो बिल्कुल भी पीट के साथ नहीं आता, ट्रिपल डिस्टिल होता है, तो ब्यूटीफुल रिलैक्सिंग फ्रूटी सिंगल मॉल्ट है। तो ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है वो सिंगल मॉल्ट में बहुत ही बेहतरीन स्प्रेड है, एंड ऑनलाइन दुनिया में भी ये डिस्टिलरी नंबर 1 है भाई। एंड दैट्स इट भाई, आई मेड माई चॉइस, एंड टू ऑनर माई चॉइस आई डेफिनेटली नीड टू ऐड फ्यू बॉटल्स फ्रॉम Springbank to my collection soon, hopefully soon, okay? मैंने तो ये टफ डिसीजन ले लिया, लेकिन अभी मेरी बारी है 2 देसी विस्की ट्यूबर्स या दारू ट्यूबर्स को नॉमिनेट करता हूं मैं, ठीक है? एंड आई वुड लाइक टू चैलेंज दादा फ्रॉम कॉकटेल्स इंडिया एंड मिस्टर मेंडी फ्रॉम मिक्स इट अप विथ मेंडी। आपकी बारी है दादा लोग एंड भाई लोग, आपकी बारी है। प्लीज पिक योर डिस्टिलरी एंड शेयर इट विद अस। एंड बाय द वे, कुणाल, जैसे मैंने पहले बोला था, कुणाल भाई फ्रॉम कनक विस्की, उन्होंने अपना डिस्टिलरी जो पिक किया था, मैं बताता नहीं, आप उनके वीडियो जाके देख लेना, जो पिक किया था वो सिर्फ विस्की पे बेस नहीं था, विस्की मेन था, लेकिन जो डिस्टिलरी उन्होंने पिक किया था वो रम भी बनाता है, आई थिंक जिन भी बनाता है, सब कुछ बनाता है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि दादा और मेंडी भी, क्योंकि ये कॉकटेल्स में भी एक्सपर्ट है ये दोनों, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो डिस्टिलरी चूज करेंगे वो भी विस्की पे ही लिमिटेड नहीं रहेगा, अनलाइक मी, वो भी शायद सबको सब डिफरेंट टाइप ऑफ लिकर को मद्देनजर रख के अपना डिस्टिलरी पिक करेंगे। लेकिन इट्स अप टू यू गाइस, दादा एंड मेंडी। आई होप यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और आप भी ये सिलसिला जारी रखना, आप भी किसी और को नॉमिनेट कर देना। एंड यू नो व्हाई आई पिक दादा और मेंडी दोनों को, क्योंकि इन दोनों को मैं रिसेंटली वोट दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया बेस्ट लिकर कंटेंट क्रिएटर अवार्ड्स में, इन दोनों को। एंड मेरे प्रिय मित्रों, जो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, आप भी अपना पिक हमारे साथ शेयर करना इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपका 1 डिस्टिलरी फॉर लाइफ क्या होना चाहिए? एंड प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल टेक योर लीव, टाटा, गुड बाय।